बहुत समय पहले राजस्थान के एक दूरदराज के इलाके में अरावली पहाड़ियों के बीच एक विशाल और रहस्यमय किला खड़ा था। यह किला सदियों पुराना था और इसकी दीवारों ने अनगिनत कहानियां देखी थी। स्थानीय लोग इस किले के बारे में अजीब अजीब बातें करते थे। उनका मानना था कि यहाँ एक आत्मा भटकती है, एक खूबसूरत महिला की आत्मा जिसने कभी इस किले में राज किया था। कहा जाता था कि रानी रूपमती बहुत सुंदर और दयालु थी। उनकी हंसी पूरे किले में गूंजती थी और उनकी उदारता ने प्रजा का दिल जीत लिया था। लेकिन एक भयानक युद्ध हुआ और उनके पति राजा सूरज सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। रानी रूपमती इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाईं और उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। लोगों का मानना था कि रानी रूपमती की आत्मा आज भी किले में भटकती है, अपने खोए हुए प्यार और अपने राज्य की शांति के लिए तरसती हुई। कुछ लोगों ने चांदनी रातों में किले के बुर्जों पर एक धुंधली सी आकृति देखने का दावा किया था, जो धीरे धीरे चलती थी और फिर हवा में घुल जाती थी। उनकी मधुर आवाज कभी कभी सुनाई देती थी, एक दर्द भरी लोरी की तरह, जो सुनने वालों के दिलों में एक अजीब सी उदासी भर देती थी। कई सालों तक यह किला वीरान पड़ा रहा। कोई भी रात में इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन एक युवा इतिहासकार विक्रम इस किले के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक होकर वहां पहुंचा। विक्रम साहसी और जिज्ञासु था। उसने भूत प्रेतों की कहानियों पर कभी विश्वास नहीं किया था। वह रानी रूपमती के जीवन और उनकी मृत्यु के बारे में सच्चाई जानना चाहता था। विक्रम ने किले के पुराने दस्तावेजों और स्थानीय लोगों की कहानियों का अध्ययन किया। धीरे धीरे उसे रानी रूपमती के बारे में और भी बातें पता चली। उसे पता चला कि रानी न केवल सुंदर थी बल्कि एक कुशल योद्धा और एक विदुषी महिला भी थी। उन्होंने प्रजा के लिए कई अच्छे काम किए थे और उन्हें आज भी सम्मान के साथ याद किया जाता था। एक रात विक्रम किले में अकेला था। चांदनी रात थी और किला एक अजीब सी शांति में डूबा हुआ था। अचानक उसे दूर से एक मधुर आवाज सुनाई दी। यह एक लोरी थी, बहुत धीमी और दर्द भरी। विक्रम उस आवाज की ओर खींचा चला गया। वह किले के सबसे ऊंचे बुर्ज की ओर बढ़ रहा था, जहां से अक्सर उस धुंधली आकृति को देखने की बात कही जाती थी। जैसे ही वह बुर्ज के पास पहुंचा, आवाज और तेज हो गई। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। बुर्ज के ऊपर चांदनी में उसने एक धुंधली सी आकृति देखी। यह एक महिला की आकृति थी, लंबी और सुंदर। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। विक्रम डर गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा उससे ज्यादा प्रबल थी। उसने हिम्मत करके उस आकृति से बात करने की कोशिश की। आप कौन हैं? उसने धीरे से पूछा। उस आकृति ने धीरे से उसकी ओर देखा। उसकी आंखें उदासी से भरी हुई थीं। उसने एक धीमी और दर्द भरी आवाज में कहा, मैं रूपमती हूँ। विक्रम हैरान रह गया। क्या यह सच में रानी रूपमती की आत्मा थी? रानी रूपमती की आत्मा ने विक्रम को अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह अपने राज्य और अपने पति को बहुत प्यार करती थी। उसकी मृत्यु एक दुर्घटना थी, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली क्योंकि वह अपने अधूरे सपनों और अपने लोगों की चिंता में फंसी हुई थी। विक्रम ने रानी रूपमती की बात ध्यान से सुनी। उसे रानी के दर्द और उसकी पीड़ा का एहसास हुआ। उसने रानी से वादा किया कि वह उसकी कहानी दुनिया को बताएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उसे और उसके पति को हमेशा याद रखा जाए। उस रात के बाद विक्रम ने रानी रूपमती के बारे में एक विस्तृत लेख लिखा। उसने उनकी बहादुरी, उनकी दयालुता और उनके दुखद अंत के बारे में बताया। उसका लेख बहुत प्रसिद्ध हुआ और लोगों को रानी रूपमती के बारे में सच्चाई पता चली। धीरे धीरे किले के बारे में डर कम होने लगा। लोग अब उस किले को एक भूतिया जगह के तौर पर नहीं, बल्कि रानी रूपमती की याद के रूप में देखने लगे। किले में पर्यटकों का आना जाना शुरू हो गया और रानी रूपमती की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। कहा जाता है कि जब रानी रूपमती को पता चला कि उनकी कहानी को सम्मान के साथ याद किया जा रहा है, तो उनकी आत्मा को शांति मिली। लोगों ने फिर कभी उस धुंधली आकृति को नहीं देखा और न ही उस दर्द भरी लोरी को सुना। लेकिन आज भी जब चांदनी रात होती है और हवा किले के पत्थरों से टकराती है, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे उन्हें एक धीमी सी आह सुनाई दे रही हो, एक रानी की आत्मा की शांति की आह, जो आखिरकार अपने घर में सुकून पा चुकी है। ऐसी भी कहानी देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करें, जिससे कि हमें पता चलेगी आप किस तरह की कहानी सुनना पसंद करेंगे।